आज आपका टॉपिक जो है वो कोशिका तथा कोशिका के ये प्रकार हैं। आज इसी टॉपिक पर हम ये देख रहे हैं, चर्चा करेंगे। आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कोशिका के बारे में बताएंगे। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह हम कह सकते हैं प्रत्येक जीवों के शरीर का जो निर्माण होता है एक सूक्ष्मतम इकाई से होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं कि जो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका है। और कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और इस फिगर में हम देख रहे हैं कि सेल यानी कोशिका सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर ऑर्गन जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो पॉपुलेशन बनाता है होता है। अब आते हैं कि कोशिका सिद्धांत पे। तो कोशिका सिद्धांत जो होता है, इसको थ्योरी जो है 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक जो थे एमजे स्लाइडेन ने, और 1839 में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर श्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और उन्हें बताया कि इस कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें हैं, और वे जो हैं मुख्य बातें क्या क्या हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का जो है बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिकाओं से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर जो है काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव जो बनता है। और जो चौथी चीज़ बताई उन्होंने कि कोशिका की जो उत्पत्ति होती है, जिस क्रिया से होती है, उसमें केंद्रक मुख्य कार्य करता है या शिष्टकर्ता के रूप में ये जो है केंद्रक हमारा भाग लेता है। तो ये चार चीज़ें उन्होंने बताई कि क्या क्या थी। अब आते हैं कि इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत आदि जो प्रतिपादित किया था, तो उसका कुछ अपवाद भी हुआ कि पारंपरिक अर्थ में हम देखा जाए, कोशिका सिद्धांत का एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक तथ्य है। यदि हम वायरस में लें तो कोशिका सिद्धांत का जो है अपवाद में है, क्योंकि इसमें कोई कोशिका वायरस में नहीं होती है और सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं। जबकि हम इस विलगित अवस्था के ये जो निर्जीव होते हैं वायरस और विषाणु, ऐसी प्रारंभिक जो होते हैं सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिकाओं की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये परजीवी होते हैं। ये जब तक जीवित इंसान या जीवित कोशिकाएं नहीं पाएंगे तब तक ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये कोशिका का सिद्धांत का ये अपवाद रहा। इसके बाद अब हम आते हैं कि अब हम देखते हैं कि रचना के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ये होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इस प्रकार की हम कह सकते हैं कि परिभाषा दे सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, इस प्रकार की कोशिकाएं जो है प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं, या सरल रचना वाली जो है कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के स्पष्ट केंद्रक जो होता है का स्पष्ट केंद्रक का जो है अभाव होता है। और जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिकाओं का सबसे इसका अच्छा उदाहरण होती है। इनका आकार प्रायः 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य होता है। इसमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव के विशेष क्षेत्रों में मौजूद होते हैं।
जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस कोशिका द्रव के में जो होता है राइबोसोम के कण भी उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकाओं का अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में यह हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित वेलीनुमा संरचना में ये मौजूद रहते हैं। दूसरा आता है यूकैरियोटिक कोशिका। वैसी ये कोशिकाएं जो होता है ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, और ये कोशिकाएं जो है ये विषाणु या जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती हैं। या रचनात्मक आधार पर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होता है, जो चारों ओर दोहरे झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। इसमें गुणसूत्र जो होता है इनकी जो संख्या होती है ये 1 से अधिक होती है। तो यहाँ हमने आपको बताया ये जो रचना थी ये 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताया। अब आता है कि दोनों रचनाओं में कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस या अंतर जिसे है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे नंबर वाइज। तो पहला आता है यहाँ पे कि इसमें पहला पॉइंट आता है अंतर में कि ये आदिम कोशिकाएं होती हैं। तो इस वाले में होता है, अगले वाले में ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। ये प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, जबकि अगले वाले में ये पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। अब इसका अगला पॉइंट आता है कि इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका जो है उसकी अनुपस्थित होती है। इनमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होता है। ये इसमें मुख्य 3 अंतर हैं। अब आता है चौथा अंतर क्या है। अब हम देखते हैं इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे गोल्जी क्या हुआ, लाइबोसोम हुआ, हरित लवक हुआ या माइक्रोकांडिया इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं झिल्ली युक्त कोशिकाएं चाहे गोल्जी क्या हो या लाइबोसोम हो, हरित लवक हो, माइक्रोकांडिया हो, ये इसमें उपस्थित रहते हैं। अब आता है 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में हम देखते हैं कि इसमें समसूत्री कोशिका का विभाजन नहीं होता है, माइटोसिस जिसे बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि समसूत्री कोशिका का जो है वो विभाजन होता है। तो इस तरह हमने 5 पॉइंट जो डिफरेंस था उसका बताया। अब हम आपको 6वां पॉइंट क्या क्या इसमें अंतर होता है। इसमें 6वें पॉइंट में आता है कि इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि इसमें श्वसन जो है माइटोकांड्रिया में होता है। ये मेन डिफरेंट इसमें होता है। 7वां है कि प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में इसमें होता है और हरित लवक की अनुपस्थित होती है। इसमें जो है प्रकाश संश्लेषी तंत्र जो है हरित लवक में होता है। अब आता है नेक्स्ट, इसमें राइबोसोम जो है उस 70S प्रकार का होता है, जबकि इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब आता है कि ये 8 पॉइंट टोटल हो गए। जो 9वां पॉइंट है इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि और इसमें जो है कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें कशाभिका जो में सूक्ष्म तंत्र होते हैं, जो 9+2 व्यवस्था नहीं होती इसमें कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाएं की 9+2 की व्यवस्था होती है। अब अगला आता है 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट जो होता है इसमें कोशिका द्रवी गति स्पष्ट जो है नहीं होती। इसमें कोशिका द्रवी जो गति होती है मोशन वो स्पष्ट होता है। इसमें रिक्तिका जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी होता नहीं। इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है। अब अगला 14वां पॉइंट है। इनमें कोशिका विभाजन जो है विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका का जो विभाजन होता है समसूत्री तथा दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब 15 पॉइंट होता है, इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें जो होता है 1 से अधिक पाए जाते हैं।
तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक चर्चा किया, कोशिका या कोशिका के प्रकार, इन सब के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में पादप कोशिका आदि के बारे में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब या लाइक करें और अन्य ग्रुप पे शेयर